क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल होप के साथ पढ़ेंगे, बहुत जुनून के साथ हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले टॉपिक भी बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़े हैं, इसको और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे फर्स्ट क्लास है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एसी मशीन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसी मशीन। तो एसी मशीन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग डीसी मशीन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। तो डीसी मशीन में हम लोग क्या देखे थे कि डीसी आउटपुट आता था कैसे? विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। बेसिकली आर्मेचर में क्या होता था, आपका एसी ही बनता था, लेकिन कम्यूटेटर उसको क्या कर देता था, डीसी में बदल देता था। लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटर के जगह पर स्लिप रिंग होगा, बात समझे? तो इसके मदद से हम लोग एसी में परिवर्तित करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हम लोग बारीकी से 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एसी मशीन में आपका एक इंडक्शन आता है, दूसरा आपका सिंक्रोनस आता है। तो इंडक्शन मोटर जनरेटर पढ़ेंगे और सिंक्रोनस मोटर जनरेटर पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में हम लोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। तो एसी मशीन के बारे में हम लोग देखेंगे कि एसी मशीन में सबसे पहला यूनिट जो है हम लोग इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसी मशीन में आपका क्या, इंडक्शन मोटर। तो जैसे कि आप लोग डीसी मशीन पढ़े थे, सिमिलर में सब डीसी जनरेटर मोटर था, इसी तरह से एसी मोटर जनरेटर है। एसी में भी 2 प्रकार के हैं कि आपका इंडक्शन है, एक सिंक्रोनस है। तो इंडक्शन मोटर जनरेटर है, साथ ही साथ आपका सिंक्रोनस मोटर जनरेटर है। और जैसे कि आप लोग डीसी मशीन में पढ़े थे स्टेटर और रोटर, एसी मशीन विल ऑल्सो हैव स्टेटर एंड रोटर। एसी मशीन के पास भी एसी मशीन will also AC machine have also स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर का क्या काम है? स्टेशनरी पार्ट। रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट। जैसे कि स्टेटर है, मान लो कि स्टेशनरी पार्ट है, ये वाले मान लो कि स्टेटर है चारों तरफ से, और हमें मान लो कि रोटर है। हम है नहीं रोटर, लेकिन एज्यूम कर सकते हो कि रोटर है। जैसे कि रोटर क्या होगा बताइए? रोटेट करेगा। स्टेटर क्या होगा? स्थिर रहेगा। तो स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट, रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट। तो एक आपका रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन है, एक आपका स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन है। कहीं भी रोटर का बात करेंगे तो रोटेटिंग पार्ट है, और स्टेटर का बात करेंगे तो स्टेशनरी पार्ट है। तो कोई भी स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप होना चाहिए। मान लो कि स्टेटर है और ये मान लो रोटर है, तो इसके बीच एयर गैप होगा तभी तो घूमेगा। अगर एयर गैप नहीं होगा तो ऐसे कोई एयर गैप नहीं तो घूम पाएगा नहीं। तो यानी कि कोई भी रोटेटिंग मशीन के पास स्टेटर रोटर के साथ साथ एयर गैप होना चाहिए, और जब तक एयर गैप नहीं होगा तब तक रोटेशन संभव आपका नहीं है। तो ये हमारा सवाल उठता है कि ये जो इंडक्शन मोटर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कितना स्पीड से घूमेगा, क्या होगा? तो सबसे पहले एक हम लोग जानेंगे सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड जो है एक आपका कांस्टेंट स्पीड है, यानी हर पोल के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। फ्रीक्वेंसी यदि फिक्स है, पोल फिक्स है, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? फिक्स होता है। तो एक स्पीड है जिसका नाम है आपका सिंक्रोनस स्पीड। क्या नाम है? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड जो है इसको ns से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है? 120 f/, में क्या होता है? p होता है। 120 f/, में क्या होता है बताइए? p होता है। जहाँ पर f क्या है बताइए? फ्रीक्वेंसी है। जहाँ पर f क्या है बताइए? फ्रीक्वेंसी है। और p जो है से क्या है बताइए? नंबर ऑफ पोल है। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा और पोल फिक्स होगा, तो ns आपका क्या होगा? फिक्स होगा। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है जो हर पोल और फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है? फिक्स होता है, एक कांस्टेंट स्पीड होता है। अब हमारा ये सवाल उठता है कि ये जो इंडक्शन मोटर है कैसे घूमेगा, कितना स्पीड से आपका ये रोटेट करेगा, इस पर हमारा सवाल पैदा होता है। यदि हमारा इफ ऐसा हो जाए, सिंक्रोनस स्पीड ns इज लेस देन किस पर? रोटर स्पीड ऐसा हो जाए क्या? ns लेस देन nr, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड इज लेस देन nr। या फिर हम लोग बोल सकते हैं रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड। इसको ऐसे भी हम लोग बोलेंगे, सब बुक में ऐसे लिखा रहता है, पहले रोटर के बारे में लिखा रहता है, यानी कि ऐसे लिखेंगे, इफ रोटर स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। रोटर स्पीड इज लेस देन
सिंक्रोनस स्पीड, ऐसा होगा, ऐसा होगा। यानी कि एन आर इज लेस देन क्या होगा, एन आर रिप्रेजेंट द रोटर स्पीड, एन एस रिप्रेजेंट द सिंक्रोनस स्पीड। यदि ऐसा होगा तब इसका ऑपरेशन कैसा होगा, जब इसका ऐसा होगा लेस देन का साइन होगा तो इसका ऑपरेशन होगा इंडक्शन मोटर जैसा। देन मशीन बिहेव्स एज इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर जैसा बिहेवियर इसका होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए इफ रोटर स्पीड is greater than synchronous speed, यदि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि आपका एन आर ग्रेटर देन क्या होगा, एन एस। यदि रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो तब इसका बिहेवियर कैसा होगा, एज इंडक्शन जनरेटर। देन मशीन बिहेव्स एज कैसा, बिहेव्स एज इंडक्शन जनरेटर। अब ऐसा हो जाए यदि आपका सिंक्रोनस स्पीड किसके बराबर है, रोटर स्पीड के बराबर है। इफ रोटर स्पीड इज एग्जैक्टली इक्वल टू कितना, तो सिंक्रोनस स्पीड, एग्जैक्टली इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। यदि ये सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा तब आपको क्या होगा बताइए, जब आपका एन आर जो होगा इक्वल टू एन एस होगा, तब क्या होगा, एक में बोल रहे हैं मोटर, एक में बोल रहे हैं जनरेटर। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, इट नाइदर ऑपरेटेड मोटर नॉर ऑपरेटेड जनरेटर। देन इट नाइदर ऑपरेट एज मोटर, नॉर ऑपरेट एज कैसा, जनरेटर। यानी कि कहने का मतलब ये ना तो मोटर जैसा बिहेवियर होगा ना ही जनरेटर जैसा था। 3 केस देख ले रहे हैं। यदि हमारा मान के चलो, देखो ध्यान दो, ये जो है आपका सिंक्रोनस स्पीड है, ये मान लिया क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। अगर हमारा इससे कम स्पीड में रोटर घूमेगा, सिंक्रोनस स्पीड से क्या कम स्पीड में, तो अगर सिंक्रोनस स्पीड से रोटर कम स्पीड में घूमेगा तो कैसा, इंडक्शन मोटर जैसा बिहेवियर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सिंक्रोनस स्पीड है, अगर इससे ज़्यादा तेज में अगर रोटर घूमने लगेगा तो इसको बोलेंगे इंडक्शन जनरेटर। अगर ये सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का स्पीड यदि बराबर होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा, इट नाइदर ऑपरेटेड मोटर नॉर ऑपरेटेड जनरेटर। यानी कि न तो ये मोटर जैसा बिहेवियर होगा, ना ही कैसा होगा, इंडक्शन जनरेटर जैसा होगा। यानी कि ये हमको पता चल गया कि इंडक्शन मोटर हो या जनरेटर, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे घूम नहीं सकता है। यानी कि जब भी घूमेगा तो कम स्पीड पर घूमेगा, या फिर क्या घूमेगा, उससे ज़्यादा स्पीड पर घूमेगा। यदि कम स्पीड पर घूमेगा तो इसको बोलेंगे इंडक्शन मोटर, यदि ज़्यादा स्पीड पर घूमेगा तो इसको बोलेंगे इंडक्शन जनरेटर। यदि बराबर होगा तो ना तो इंडक्शन मोटर होगा और ना ही इंडक्शन जनरेटर होगा। इसीलिए चूंकि इंडक्शन मोटर या जनरेटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूम सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस मशीन। एसिंक्रोनस मतलब कभी भी सिंक्रोनस से नहीं घूम सकता है। लेकिन अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर, वो ऑलवेज जो घूमता है किस पर घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। लेकिन इंडक्शन कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर घूम नहीं सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस मोटर या एसिंक्रोनस जनरेटर, सिंपली कॉल्ड एज एसिंक्रोनस मशीन। और एक चीज और बताना चाहेंगे, देयर इज नो कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। सेम मशीन रन एज मोटर एंड सेम मशीन रन एज जनरेटर। यानी कि मोटर जनरेटर के बनावट में, कंस्ट्रक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक ही मशीन आपका मोटर जैसा और एक ही मशीन जो है आपका क्या है, जनरेटर जैसा बिहेवियर होता है। सेम मशीन रहना है, यानी कि अलग अलग, ऐसा नहीं कि मोटर का कंस्ट्रक्शन अलग होगा और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जब भी होगा तो मोटर के कंस्ट्रक्शंस और इसका कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना स्पीड से घूम रहा है। अगर हमारा रोटर का स्पीड कम होगा तो मोटर, यदि रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगा तो जनरेटर। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो नाइदर मोटर नॉर जनरेटर। चूंकि हमारा ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूम सकता है, सिंस इंडक्शन मशीन देखो, हम जब मशीन बोल रहे हैं तो 2 चीज़ सूचित हो रहा है, मोटर और जनरेटर।
अगर हम सिंपल मोटर बोलेंगे तो केवल इंडक्शन मोटर का बात कर रहे हैं, और केवल जनरेटर बोलेंगे तो जनरेटर का बात कर रहे हैं। लेकिन जैसी मशीन बोलेंगे तो आपको समझना है हम मोटर जनरेटर दोनों का बात कर रहे हैं, तभी हम मशीन बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तब हम जब जैसी बात करेंगे, सिंस इंडक्शन मशीन नेवर ऑपरेट at synchronous speed, so it is also called as कैसा मशीन, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस मशीन, एसिंक्रोनस मशीन। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा मशीन जो है एसिंक्रोनस मशीन है, तो इंडक्शन मशीन इज द एसिंक्रोनस मशीन। क्लियर है। और एक चीज़ और हम बात करना चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है इंडक्शन मोटर तथा जनरेटर में। देयर आर नो एनी कंस्ट्रक्शन डिफरेंस between induction motor and induction generator, so it is combinedly called as इंडक्शन मशीन। इसलिए कंबाइंडली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन। अभी तक हम लोग देखो, अभी तक जो भी पढ़े उसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। इंडक्शन मशीन हमारा आउटपुट इसका क्या होगा, एसी होगा। ये जो है डीसी मोटर से डिफर करता है क्या, इसमें आपका कम्यूटेटर नहीं रहता, उसके जगह इसमें स्लिपरिंग होता है, और इसका स्पीड के आधार पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हमारा रोटर का स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड होगा तो इंडक्शन मोटर होगा। यदि रोटर का स्पीड ग्रेटर देन द सिंक्रोनस स्पीड होगा तो इसको बोलेंगे इंडक्शन जनरेटर होगा। यदि हमारा रोटर का स्पीड सेम एज द सिंक्रोनस स्पीड होगा तो ना तो मोटर होगा, ना ही क्या होगा, जनरेटर होगा। इतना तक बात समझ में आया। और ये सिंक्रोनस मशीन उसको बोलते हैं कि चूँकि ये सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस स्पीड पर कभी भी रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए इसको ये सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं। साथ ही साथ इंडक्शन मोटर तथा इंडक्शन जनरेटर में कंस्ट्रक्शनली कोई डिफरेंस नहीं है। सेम मशीन रन एज मोटर एंड सेम मशीन रन एज जनरेटर। अलग अलग डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इन द सिमिलर वे, जैसे हम लोग डीसी मशीन में पढ़े थे, डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से आपका एसी जनरेटर तथा एसी मोटर के कंस्ट्रक्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बट एसी में दो तरह का होता है, एक इंडक्शन और सिंक्रोनस। इंडक्शन उसको बोलते हैं जो इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है, साथ ही साथ कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूम सकता। लेकिन सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर क्या होता है, ऑलवेज सिंक्रोनस पर घूमता है। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो हम लोग इंडक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, डीसी से थोड़ा सा हम डिफरेंस बात करें, लेकिन ट्रांसफार्मर से इसका बहुत ज़्यादा लिंकअप है। इंडक्शन यदि ट्रांसफार्मर आपका अच्छा है तो ऑटोमेटिक है कि इंडक्शन मशीन भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का बहुत सारा बात यहाँ पर आपको कॉमन बात आने वाला है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंडक्शन और सिंक्रोनस बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, कहीं कहीं पर अंतर होगा। आपका 40-50% जगह पर बिल्कुल क्या होगा, आपका सेम होगा। बात समझें। तो हम लोग सिमिलरिटी का बात करते हैं कि इंडक्शन मोटर कैसे ट्रांसफार्मर के क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट आप हेडिंग डालते हैं कि सिमिलरिटी बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर कैसे इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर क्या है, सिमिलर है। तो आप लोग जान रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें बताइए आप कि ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग होता है, 2 वाइंडिंग। कौन कौन वाइंडिंग का नाम है, प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इंडक्शन मोटर में भी क्या होता है बताइए, 2 वाइंडिंग होता है। एक वाइंडिंग को बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग, दूसरा वाइंडिंग को क्या बोलेंगे, रोटर वाइंडिंग। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंडक्शन और ट्रांसफार्मर में सिमिलरिटी क्या होगा बताइए, दोनों में 2-2 वाइंडिंग होता है, लेकिन दोनों का वाइंडिंग का नाम क्या है, अलग अलग है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का नाम क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग का क्या नाम है बताइए, स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसमें दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बोथ हैव 2 वाइंडिंग। क्या है बताओ, बोथ हैव 2 वाइंडिंग। दोनों में क्या है, 2 वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का क्या नाम है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग नेम आर क्या नाम है बताइए, नेम आर
प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का नाम है प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या नाम है? बट इन इंडक्शन मोटर वाइंडिंग नेम आर स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग। स्टेटर के बारे में ऑलरेडी हम लोग समझा चुके हैं। स्टेटर क्या है? स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन है। रोटर क्या है? रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन है। तो ये हमारा क्या है? बोथ हैविंग टू वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। बट इन इंडक्शन मोटर दो वाइंडिंग इसमें भी है, लेकिन इसका नाम क्या है? स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग। अब हमको एक बात आप याद दिलाइए, देखिए ध्यान दीजिए, आप ट्रांसफार्मर में ऐसा पढ़े होंगे। ट्रांसफार्मर में एक्साइटेशन किधर देते हैं? प्राइमरी तरफ देते हैं या सेकेंडरी तरफ देते हैं? बताइए जल्दी से। टेल में प्राइमरी तरफ। इसलिए प्राइमरी में एक्साइटेशन देते हैं केवल। सेकेंडरी तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता है? एक्साइट हो जाता है। इन द सिमिलर वे इंडक्शन मोटर में भी हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज सप्लाई देते हैं केवल स्टेटर को। रोटर ऑटोमेटिक आपका करंट वगैरह फ्लो करने लगता है मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के द्वारा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो है ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों क्या है? सिंगल एक्साइटेड मशीन है। क्या है बताओ? सिंगल एक्साइटेड मशीन है, यानी दोनों में सिंगल एक्साइटेड है, यानी कि बोथ आर सिंगल एक्साइटेड। बोथ आर क्या है बताइए? सिंगल एक्साइटेड। बोथ मशीन आर सिंगल एक्साइटेड। ट्रांसफार्मर में एक्साइटेशन कहाँ देते हैं बताइए? प्राइमरी वाइंडिंग में। इन ट्रांसफार्मर excitation are given to primary winding, प्राइमरी वाइंडिंग में एक्साइटेशन देते हैं। बट इन इंडक्शन मोटर क्या करते हैं बताइए? बट इन इंडक्शन मोटर एक्साइटेशन इज गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग। देखो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ऑटोमेटिक एक्साइट हो जाता है, जबकि इंडक्शन मोटर का भी आपका रोटर वाइंडिंग जो होता है वो भी क्या होता है बताइए? ऑटोमेटिक क्या होता है बताइए? एक्साइट हो जाता है। बात समझे? यानी कि एक्साइटेशन केवल और केवल एक ही वाइंडिंग में दिया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में, जबकि इंडक्शन मोटर का स्टेटर वाइंडिंग में। अब देखिए हमारा बात करते हैं, बोथ जो है से दोनों में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका इन्वॉल्व है, तभी तो इन बोथ मशीन वर्क ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर क्या होता है बताइए? वर्क करता है। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में क्या होता है? ईएमएफ पैदा होता है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन प्रिंसिपल का। इन ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, इन ट्रांसफार्मर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग बाय इंडक्शन प्रिंसिपल के द्वारा। जबकि इंडक्शन मोटर में क्या होता है? रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होता है इंडक्शन प्रिंसिपल के द्वारा। बट इन इंडक्शन मोटर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटर वाइंडिंग बाय इंडक्शन प्रिंसिपल, यानी दोनों में ईएमएफ पैदा होता है इंडक्शन प्रिंसिपल के द्वारा। ट्रांसफार्मर का अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में किसके द्वारा आपका ईएमएफ पैदा होता है बताइए? म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा। कहाँ? सेकेंडरी में। जबकि इसमें क्या होता है बताइए? इंडक्शन मोटर में प्राइमरी में। अगला हमारा जो है हेडिंग, क्या दोनों में डिफरेंस है इंडक्शन और ट्रांसफार्मर में? चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इंडक्शन मोटर में और ट्रांसफार्मर में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आप
ट्रांसफार्मर को तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ ही चुके हैं। तब हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर और उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे हम ट्रांसफार्मर का बात किए थे कि ट्रांसफार्मर क्या है बताइए। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि पावर को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, यही पढ़े थे। पावर को ट्रांसफ़र करता है यानी कि ये आपका एनर्जी को कन्वर्सन नहीं करता है, केवल ट्रांसफ़र करता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में भी क्या रहेगा, प्राइमरी, यानी कि कोई कन्वर्सन्स नहीं होगा। लेकिन मोटर वर्ड जैसे ही आता है तो मोटर आप सब लोग जानते होंगे, जो टेक्निकल स्टूडेंट वो भी जानता है, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट तक जानता है कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एनर्जी का कन्वर्सन होता है। किस में कन्वर्सन होता है बताइए, मोटर में। यानी कि बोल सकते हैं कि इंडक्शन मोटर एनर्जी कन्वर्सन इसमें होता है, टेक्स प्लेस होता है, जबकि ट्रांसफार्मर में कोई भी एनर्जी कन्वर्सन टेक्स प्लेस नहीं होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर का इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही इलेक्ट्रिकल होता है। लेकिन अगर मोटर बात करेंगे, मोटर में अगर क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या मिलेगा, आउटपुट। मैकेनिकल एनर्जी क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बात समझे, वो वाला बात नहीं है। तो आप एक बात सुनोगे कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, वो वाला बात नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, बात समझे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से मैकेनिकल एनर्जी किसमें, मोटर में, कोई भी मोटर हो। लेकिन सबका प्रिंसिपल क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। इंडक्शन का प्रिंसिपल अलग है, सिंक्रोनस का प्रिंसिपल अलग है, डीसी का प्रिंसिपल अलग है। इसका प्रिंसिपल हम बताएंगे कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर में कोई एनर्जी कन्वर्सन नहीं होता है, जबकि इंडक्शन मोटर में एनर्जी कन्वर्सन होता है। ट्रांसफार्मर का बोथ इनपुट एंड आउटपुट इलेक्ट्रिकल होता है, जबकि इंडक्शन मोटर का इनपुट इलेक्ट्रिकल होता है, जबकि आउटपुट कैसा होता है बताइए आप ही, मैकेनिकल होता है। अब देखिए, हमारा ट्रांसफार्मर में कोई भी वाइंडिंग घूमने वाला नहीं होता है। घूमने वाला नहीं होता है इन द सेंस, ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे किस तरह से है, इसमें कोई भी वाइंडिंग घूमता है क्या, कोई भी वाइंडिंग नहीं घूमता है। लेकिन इंडक्शन मोटर का आगे कंस्ट्रक्शन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्टेटर वाइंडिंग यहाँ है तो रोटर वाइंडिंग यहाँ है। ठीक है, तो रोटर वाइंडिंग क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। इसमें देखो हमारा बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर स्टेशनरी, लेकिन इसमें स्टेटर वाइंडिंग तो स्टेशनरी होता है, लेकिन रोटर वाइंडिंग क्या होता है बताओ, रोटेटिंग होता है, घूमने वाला होता है। बात समझे। तो यानी कि ट्रांसफार्मर का दोनों वाइंडिंग स्टेशनरी, जबकि इंडक्शन मोटर का स्टेटर वाइंडिंग स्टेशनरी है, जबकि रोटर वाइंडिंग कैसा है, रोटेटिंग है। नेक्स्ट बात करेंगे, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैव सेम फ्रीक्वेंसी। यानी कि बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 ही हर्ट्ज रहेगा। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या है, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो रोटर का फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, इस टाइप से आपका हो जाता है। बात समझ में आया। क्यों होता है आगे चल के हम लोग बताएंगे। और कितना होता है, एस इंटू एफ। अगर स्टेटर फ्रिक्वेंसी एफ 50 है तो एस इंटू एफ। और एस जो होता है स्लिप होता है 2 से 8% होता है, और ऐसे जनरली 50 फ्रिक्वेंसी है उसका 2 से 8% कीजिएगा तो 1 से 4 हर्ट्ज के बराबर आएगा। स्लिप क्या होता है हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाला लेक्चर में, अभी जानिए कि एस क्या है, स्लिप है बस। ठीक है, स्लिप का बहुत स्पेशल 1-2 क्लास हम लेंगे स्लिप, और पूरा इंडक्शन मोटर में स्लिप तंग करते रहेगा। तो स्लिप हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करके आगे चलेंगे, बस अभी हम डिफरेंसेस बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। इन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी लोड और इम्पीडेंस आर कनेक्टेड। यानी कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी होता है, यहाँ पर लोड या इम्पीडेंस कनेक्टेड होता है, लेकिन इसका रोटर सर्किट क्या होता है, ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड होता है। रोटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है, यानी कि उसमें लोड या इम्पीडेंस कनेक्टेड इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। जबकि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में क्या होता है, लोड कनेक्टेड होता है, इम्पीडेंस कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट, इन ट्रांसफार्मर इट हैव कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ। देखिए इसमें हमारा कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होगा, लेकिन इसमें मैग्नेटिक पाथ क्या होगा, स्टेटर, ये मान लीजिए स्टेशनरी पार्ट स्टेटर है, रोटर है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ फ्लक्स आना है, यहाँ से यहाँ फ्लक्स आना है, बीच में क्या है, एयर गैप है, तो एयर गैप हो करके आएगा तो कैसा मैग्नेटिक पाथ होगा, डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होगा। यानी कि इंडक्शन मोटर के पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ होगा इंडक्शन मोटर में। इसमें क्या इन ट्रांसफार्मर है कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ, एक कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या होगा बताइए, कंटिन्यूअस। ट्रांसफार्मर में लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, जबकि इसमें लगातार नहीं, एयर गैप को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि चूंकि एयर गैप को क्रॉस करना पड़ता है इसीलिए ये ज़्यादा एक्साइटेशन करंट को डिमांड करता है। इसमें कोई एयर गैप नहीं होता, इसलिए इसको कम एक्साइटेशन करंट डिमांड होता है। इसमें मैग्नेटाइजेशन करंट रिक्वायर्ड 4 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। इसमें मैग्नेटाइजेशन करंट रिक्वायर्ड 20 to 30% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, ये हम डिफरेंसेस आपको हम बात किए हैं। डिफरेंसेस जो है ये हर बार आपका एग्जाम्स में 1 साल बीच करके आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस किए, आपको इसको अच्छे से आप नोट्स बनाएं
सारा चीज़ करें। तो हम आशा करते हैं कि आज जितना मैं बताया सारे को आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आगे वाली क्लास में मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडक्शन मशीन का, ठीक है। और एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल पर यदि इस लेक्चर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, साथ ही साथ दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जेई में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, सारे दोस्त के पास पहुंच जाना है। 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन बैच आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच कैसे करना है, तो आपका प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ आपका डिप्लोमा 5th सर्च करना है, तो आपको इलेक्ट्रिकल का कोर्सेस आपका आ जाएगा और वहाँ पर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं, टोटल आपका 5 सब्जेक्ट होता है, मैं 5 सब्जेक्ट को मैं कवर कर रहा हूँ और A to Z बहुत नॉमिनल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी में देने का कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7050403084। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। और once again फिर से बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कोई भी न छूटे। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।